हेलो बच्चों, मैं अंशु शर्मा आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन विषय का अध्याय 10 जिसका नाम है इंटरनेट का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारे चैप्टर का नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है तो सोचिए आज की क्लास कितनी इंटरेस्टिंग होगी। इंटरनेट का परिचय यानी इंटरनेट जो सबको अच्छा लगता है। तो इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब कि इंटरनेट जो है वो बहुत सारे छोटे या बड़े नेटवर्कों का एक समूह होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे ये आपस में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क ये बन गया, एक नेटवर्क ये बन गया और एक मेरा सिंगल कंप्यूटर। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का कनेक्शन, ये नेटवर्क्स हैं और इन नेटवर्क को आपस में जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा इंटरनेट। इंटरनेट या नेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। ये विश्वव्यापी हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। यह विश्व भर के बड़े और छोटे नेटवर्कों का कनेक्शन होता है। ये मेरा सिंगल कंप्यूटर भी हो सकता है, यहाँ पे मेरा क्या हो सकता है, आपस में नेटवर्क भी हो सकता है। तो इन सब नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट के यूजेस। इंटरनेट कहाँ यूज होता है? ये तो सभी को पता है। इंटरनेट कहाँ यूज होता है? संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए, आपकी चैटिंग करने के लिए, इमेजेस भेजने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें कितनी फटाफट मिल जाती है, गूगल पे मिल जाती है ना। कोई भी इमेजेस को भेजने के लिए होता है, जैसे आप लोग भेजते रहते हैं, चैटिंग करते हैं, कोई भी न्यूज़ भी पढ़ते हैं आजकल। ठीक है, तो कहाँ यहाँ क्या होता है? इंटरनेट का यूज़ होता है। तो चलिए अब एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है ईमेल का प्रयोग करके संदेशों का आदान प्रदान। ईमेल का आप यूज़ करते हैं क्या? इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर तथा फाइलों का स्थानांतरण। सॉफ्टवेयर और फाइल्स क्या है? वो आप आपस में शेयर करते हैं, भेजते हैं। वेब पर किसी भी विषय पर अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम इंटरनेट का यूज करते हैं। इंटरनेट से जुड़े अन्य लोगों के साथ संवाद मतलब चैटिंग, जो आप प्रॉपर करते ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरकार, व्यक्तियों और संगठनों का डेटाबेस। जैसे आप कोई साइट एक्सेस करते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं, उन सब में क्या है? आप गवर्नमेंट की साइट तो एक्सेस कर रहे हैं, उनके डेटा को ही तो एक्सेस कर रहे हैं ना, तो वहाँ ये यूज होता है। प्रमुख समाचार पत्रों में उपलब्ध खबर पढ़ना, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। कोई भी न्यूज़ है आपको कहाँ से मिलती है? सारी ऑनलाइन ही तो मिलती है। दूर के स्थानों से एनिमेशन और चित्र फाइलें भेजना या प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट है अपनी कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी के बारे में साइट पे डालना। मतलब जो आप ई कॉमर्स वाला यूज़ करते हैं, जो आप नेट के थ्रू परचेजिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। उन्होंने अपनी साइट पे अपने प्रोडक्ट डाले, हमने देखे और देख के हमने उन्हें क्या किया? परचेज किया। ठीक है, तो वहाँ भी क्या होता है? इंटरनेट का यूज़। तो आपको समझ में आया? ये 6-7 यूजेस जो हैं इसके अलावा भी बहुत यूजेस हैं इसके, बट ये कॉमन यूजेस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, हमने कंप्यूटर का पढ़ लिया, इंटरनेट पे। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट के यूजेस। अब हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट को कैसे और कहाँ से लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट को हम कहाँ से लेते हैं? अब आप ये सोचिए, आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए, एक लेने वाला और एक देने वाला। यहाँ लेने वाला कौन है? यहाँ लेने वाले हम हैं, यूजर्स। और देने वाला कौन है? इंटरनेट को देने वाला कहलाता है आईएसपी, मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट की सर्विस देने वाला, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसे हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता कहते हैं। तो हमें नेट का कनेक्शन कौन देता है? हमें नेट का कनेक्शन देता है आईएसपी, सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, उसके पास क्या होता है? उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्विस ये होती है, इंटरनेट की सर्विस होती है। ठीक है, कैसे? मान लो किसी को हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए, किसी को लो चाहिए, किसी को सिंगल पर्पस के लिए। मान लीजिए मुझे एक ही कंप्यूटर भी यूज़ करना है, मैं क्यों हाई वाला लूँगी? कंपनीज में कैसा होता है? हाई बैंडविड्थ वाला, जिसमें ज़्यादा नेट आता है, ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है, ज़्यादा यूजेस होते हैं। ओके, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है हर क्षेत्र में उपलब्ध है। उनके लिए जैसे आपको कहीं पे मान लीजिए कंपनी के पर्पस से चाहिए या सिंपल लोकल पर्पस से चाहिए, तो हर क्षेत्र में आईएसपी अवेलेबल होते हैं। हाँ, उच्च गति वाले समर्पित नेटवर्क के लिए
उच्च बैंडविड्थ वाले ब्रॉडबैंड, यानी अगर हमें हाई स्पीड चाहिए उसके लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड होते हैं, या फिर लीज लाइन, ये दोनों यूज किए जाते हैं। अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे जाके इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ इतना समझिए, आईएसपी जो प्रोवाइडर है वो उसके पास कनेक्शन होता है, वो हमें कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो उसके कनेक्शन है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वहाँ से ले सकते हैं। हाई के लिए ये होता है, 1 पीसी के लिए हमारा है डायल अप कनेक्शन। अगर हमें 1 पीसी पे और कम बैंडविड्थ का चाहिए तो हम यूज़ करते हैं डायल अप कनेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम फटाफट से इसको देख लेते हैं और इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। कौन कौन से कनेक्शन थे? डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन के अंदर देखिए क्या होता है कि डायल, जो इसका नाम है डायल, हम फोन में क्या करते हैं, नंबर डायल करते हैं। तो बिल्कुल इसके नाम के अकॉर्डिंग देखिए, डायल अप यानी आईएसपी जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है इंटरनेट का, वो हमें एक नंबर देता है और वो जो नंबर है हमें डायल करना पड़ता है, तब हम नेट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। दूसरा है लीज लाइन, यानी इसमें हम लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हमें लाइंस यूज करनी होती है, एक पर्टिकुलर लाइन होती है। समर्पित लाइन का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो हमेशा 24 आवर्स ऑन रहेगी। ठीक है। ब्रॉडबैंड द्वारा, अगर हमें हाई स्पीड चाहिए, हाई बैंडविड्थ चाहिए, तो हम यूज करेंगे ब्रॉडबैंड। ठीक है, ये वाला। अब देखिए आजकल आप लोग नेट कैसे यूज करते हैं, वायरलेस, मतलब उसमें तो वायर होता ही नहीं है, ये सब वायर वाले हैं। तो वायरलेस अगर मुझे नेट यूज करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, वाईफाई कार्ड। क्या यूज करूंगी, वाईफाई कार्ड। ठीक है, तो वायरलेस के लिए वाईफाई कार्ड यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है नेटवर्क्स। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें नेट से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको क्या पड़ता है ज़रूरत, सबसे पहले आप साइट टाइप करेंगे, तो साइट किस में टाइप होती है, ब्राउज़र में। किस में, ब्राउज़र, तो हमें चाहिए ब्राउज़र। ठीक है। अब नेट का कनेक्शन भी चाहिए, दूसरी चीज़ इंटरनेट से लिए, तो टेलीफोन कनेक्शन या फिर लीस्ट कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन। तीसरा है मॉडम। मॉडम क्या करता है, मॉडम हमारे जो कंटेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर से डेटा मेरा किस पे गया, ये फोन लाइन पे गया, गया ना, और यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा, तो ये मेरा डिजिटल समझता है। डिजिटल जो कनेक्शंस होते हैं वो सारे डिजिटल सिग्नल को समझता है कंप्यूटर, और ये जो फोन लाइन है वो समझता है एनालॉग। ठीक है, और ये समझता है डिजिटल। तो मॉडम क्या काम करता है, मॉडम क्या करेगा कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। मतलब इसने अपना कनेक्शन दिया, यहाँ एक मॉडम लगा हुआ है, मॉडम इसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, तभी तो वो लाइन पे जाएगा। डिजिटल कनेक्शन तो हमारे लाइन पे नहीं जाते, टेलीफोन लाइन पे। तो मॉडम ने क्या किया, डिजिटल को एनालॉग में करा। एक मॉडम यहाँ लगेगा, रिसीवर जिसके पास भेज रहे हैं, वो एनालॉग से इसे दोबारा से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें नेट से कनेक्ट करने के लिए चाहिए। ओके, चलिए अब जो हमने ये पढ़े थे डायल अप, आईएसडीएन, ब्रॉडबैंड, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, इनको एक बार समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। भाई कनेक्शन लेने जाओगे तो कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये क्या, ये वाला कनेक्शन किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार में सबसे पहला डायल अप, मैंने आपको ये बताया था। डायल अप का मतलब हो गया जहां पे आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू दिए गए नंबर को डायल करते हैं, आईएसपी द्वारा प्रदान किया गया फोन नंबर। ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता के माध्यम से इंटरनेट पे पहुंचते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, आपका इस पे नेट कनेक्ट करना है, आपने क्या किया, फोन नंबर डायल किया। फोन नंबर डायल करने के बाद ये किसके पास है, जो मेरा आईएसपी है उसने मुझे जो दे रखा है कनेक्शन, ये वहां पे डायलिंग होगी, और डायल करने के बाद ही आपका ये किससे कनेक्ट होगा, इंटरनेट से। इट मींस कि आप इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, डायल अप के केस में आप इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले कहाँ जाता है, पहले जो भी मेरा नंबर दिया हुआ है मुझे उसे डायल करना पड़ेगा, तब मैं इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट होंगी। इसका मतलब ये स्थायी कनेक्शन नहीं होता है। स्थायी का मतलब जो हमेशा रहे। अब जब तक आपने डायल ही नहीं करा तो नेट से कैसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आया, डायल अप का स्थायी नहीं होता है। बीच में ये हमारे पास हमें एक नंबर डायल करना होता है, देन हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट नेट से कनेक्ट नहीं होते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट है ISDN, इसके नाम से ही इसका वो है एक्सप्लेनेशन। आई मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज और ये हमारा डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब देखिए डिजिटल, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, डायल अप। डायल अप और ISDN ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें एनालॉग कनेक्शन को समझा जाता है और यहाँ पे क्या समझे जाते हैं, यहाँ पे डिजिटल, जैसे इसके नाम है बिल्कुल वही कनेक्शन इसमें यूज होते हैं। यानी इसमें डिजिटल लाइन का यूज होगा और वहां पे किसका होता है, एनालॉग लाइंस का। ठीक है, समझ में आया। चल, सर्वर से कनेक्ट करने की प्रक्रिया डायल अप के समान, ठीक है। एनालॉग की बजाय डिजिटल फोन लाइन का उपयोग, दोनों सेम है बट इसमें डिजिटल लाइन का प्रयोग होता है। ओके, 120 इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, 128 kbps की स्पीड हमें मिलती है। आजकल ये स्पीड तो कुछ भी नहीं, इससे बहुत ज्यादा हाई स्पीड आने लगी, बट ये उससे ज्यादा है डायल अप से। टेलीफोन पोल से सामान्य टेलीफोन तार द्वारा हमें ISDN नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन से हमें इसका कनेक्शन दिया जाता है, बिल्कुल सेम है ये और ये डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए 128 की स्पीड ये कैसे बनाता है। 128 की स्पीड के लिए इसमें दो चैनलों को यूज किया जाता है। वो कैसे, 64 के दो चैनल लिए, उनको आपस में जोड़ा, कितना बना 128। यहां समझिए 64 और 64, ठीक है, ये आपका kbps और ये आपका kbps। ओके, इन दोनों को आपस में जोड़ के क्या बनाया इसने, 128 kbps। ठीक है, 128 kbps। अब ये आगे काम कैसे करता है, इस वाले जो संयोजन हुआ है इसका, इसको ये 3 बैंड में डिवाइड करता है, 1, 2 और 3। किस लिए, जिससे कि ट्रैफिक ना हो, ठीक है, कंजेक्शन की स्थिति ना हो, हमारा डेटा जल्दी पहुंचे, हमें वेट ना करना पड़े। ओके, तो एक 128 कैसे हुआ, दो इसने क्या लिए, दो चैनल ले लिए 64 के, उन्हें आपस में जोड़ा तो 128 kbps बना। अब इसने 128 kbps को क्या करा, 3 बैंडों में डिवाइड करा। फर्स्ट, फोन के सिग्नल को रिंग करने के लिए पहला, दूसरा टेलीफोन पे बातचीत करने के लिए एक बैंड, और तीसरा डेटा को स्थानांतरित करने के लिए एक बैंड। समझ में आया, ISDN डायल अप के समान हो गया। ठीक है, 128 kbps जिसमें इनको संयोजन करके लिया जाता है और इसमें डिजिटल का यूज होता है और 3 बैंडों में इसे डिवाइड किया जाता है। बस इतना ही पढ़ना है ISDN। ठीक है, समझ में आए दोनों अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है हमारा लीज लाइन कनेक्शन, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। अब इस चीज को समझिए, देखिए हमें सिर्फ रीड नहीं करना, हमें इसे समझना है। क्या लिखा है, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। डायरेक्ट मतलब जहां यूजर डायरेक्ट नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, वहां पे बीच में कुछ भी नहीं है, वो क्या है, वो है मेरा डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन। ऊपर के दोनों में क्या हो रहा था, एक नंबर डायल करना पड़ रहा था, मतलब बीच में एक ISP का वो आ रहा था जहां पे मुझे नंबर डायल करना पड़ा, फिर मैं नेट से कनेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो वहां क्या था, बीच में कुछ था और यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट के बीच में एक स्थायी कनेक्शन, स्थायी का मतलब होता है जो परमानेंट है, जो कभी बंद नहीं होता। ठीक है, बड़े बड़े संस्थानों, कॉर्पोरेटों या सरकारी एजेंसियों में, भैया आप ही बताइए, आप रात को 12 बजे कोई साइट खोल रहे हैं तो वो क्या मैसेज करेगा कि नहीं रात के 12 बज रहे हैं आप साइट नहीं ओपन कर सकते, नहीं ना। तो वहां ये कनेक्शन यूज होता है जहां पे हमें 24/7 आवर्स क्या होता है, नेट का यूज करना होता है। और वो कहाँ हो गया, बड़े बड़े संस्थानों में, कॉर्पोरेट में और सरकारी एजेंसियों में। ठीक है, अब देखिए आ गया 24/7 ऑनलाइन रहता है और बिल्कुल स्पीड कैसे होती है इसकी, हाई स्पीड, बहुत जल्दी पहुंचता है। समझ में आया लीज लाइन, ठीक है, क्लियर है। स्थायी हो गया, बीच में कुछ कुछ नहीं होता, डायरेक्ट होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, देन कितने टाइम ऑनलाइन रहता है, 24/7 आवर्स। ठीक है, तीनों क्लियर हो गए। चलिए लास्ट है हमारा DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इनकी ये फुल फॉर्म्स आप याद करिए, इनकी फुल फॉर्म जरूर आती है। डी मतलब डिजिटल,
सब्सक्राइबर लाइन, या फिर इसे कहते हैं डेडिकेटेड सर्विस लाइन, कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। डेडिकेटेड सर्विस लाइन हो गया ब्रॉडबैंड कनेक्शन। चलिए, ये भी क्या होता है, टेलीफोन की तार के थ्रू हमें दिया जाता है, बिल्कुल ऊपर वालों की तरह। घर या कार्यालय यानी कहीं के भी इंटरनेट को हम जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, टेलीफोन के तार। इंटरनेट से कनेक्ट रहते हुए टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं और कॉल प्राप्त भी कर सकते हैं। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है कि हम जब टेलीफोन करते हैं, साथ में हमारा डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है, तो डेटा भी ट्रांसफर होता रहे, हम नेट पे काम भी कर सकते हैं, प्लस हम कॉलिंग भी कर सकते हैं, इसलिए हम लेते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ओके, अब डीएसएल और आईएसडीएन के बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए आपने आईएसडीएन पढ़ा, डायल अप पढ़ा, सेम था, डिजिटल के इसमें डिजिटल का डिफरेंस था। अब डीएसएल और आईएसडीएन ये दोनों भी सेम से ही लग रहे हैं क्योंकि भाई टेलीफोन लाइन का यूज हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, ये वाला फोन की कॉल वाला, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, फोन की कॉल वाला। अब ये क्या करता है, डीएसएल क्या करता है, जैसे मान लीजिए इसके पास यहाँ से फोन कॉल भी आई, यहाँ से नेट भी आया, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक जो इसका सर्किट बना हुआ है, राउटर यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये, ठीक है। अब ये राउटर क्या करेगा, ये टेलीफोन लाइन है, ये डेटा लाइन है, इसके पास आई, तो कैसे पता लगेगा कि टेलीफोन लाइन कौन सी है, यानी कॉल कौन सी है टेलीफोन की और डेटा कौन सी है। तो ये क्या करता है, ये नहीं फिल्टर करता है, यानी जितनी भी टेलीफोन वाली है वो इधर दे देगा, जो भी जहां भी ट्रांसफर करनी है टेलीफोन पर, और ये सारी दे देगा आगे के इंटरनेट पर, ठीक है। समझ में आया, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है डीएसएल और आईएसडीएन में। चलिए नेक्स्ट, पहले ये एक बार इसको पढ़ लीजिए। एक उच्च गति समर्पित सर्किट का उपयोग करता है जो स्टैंडर्ड फोन कॉल्स और इंटरनेट संकेतों को फिल्टर करता है, जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। समझ में आया, ये 4 तरीके के कनेक्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने इंटरनेट क्या होता है ये सीखा, इंटरनेट का यूज कहाँ होता है हमने ये सीखा, इंटरनेट से रिलेटेड चीजें जो हमें जरूरी है वो क्या होती हैं ये हमने सीखी। उसके बाद हमारा टॉपिक था कि इंटरनेट के टाइप क्या होते हैं, मतलब किस किस टाइप के इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको इतना। चलिए अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिंपल साइट टाइप कर देते हो, जैसे उस पर साइट टाइप करते हो आपके पास तुरंत रिप्लाई आ जाता है, बट उसके पीछे कैसे काम होता है ये आज हम समझेंगे, ठीक है। आपने टाइप करा, कोई भी इंफॉर्मेशन डाली, वो तुरंत आ गई, कोई भी साइट ओपन करी तो वो तुरंत ओपन हो गई, पर उसके पीछे क्या प्रोसेस है वो यहाँ हम समझेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक बार इसे रीड कर देती हूँ, फिर आपको एक बार डायग्रामेटिकली समझा दूंगी। सबसे पहले हम क्या डालते हैं कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे हम क्या डालते हैं, डेटा, ठीक है। डेटा का मतलब हम क्या खोल रहे हैं, सपोज हमने एक वेबसाइट ले ली, हम एक वेबसाइट लेनी है। अब एक वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, अब कंप्यूटर एक साथ सारी चीज़ों को नहीं लेता, वो क्या करता है, जो भी हम उसे डेटा दे रहे हैं, जो भी डाटा उसके पास जा रहा है, उन सारे डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए यहाँ समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक साइट डाली www. सपोज google.com में डाल दी, google.com, ठीक है। ये क्या किया, ये मैंने डाला डाटा, क्या डाला मैंने, डाटा, ओके। समझ में आया, ये मेरा डेटा गया। अब मैंने डेटा डाला तो उसके पीछे क्या हुआ, इसने क्या करा, ये जो डेटा है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे मान लीजिए अभी समझने के लिए, मान लीजिए इसने www को अलग दे दिया, गूगल को, जो भी इसके पीछे का प्रोसेस है, ठीक है। और मैं ऐसे इसको D1 D2 डाल देती हूँ, इसको डिवाइड कर देती हूँ D1 D2 D3। समझ में आया, डेटा को डिवाइड करा इसने। अब ये जो डेटा को डिवाइड करा, इन डेटा को कहते हैं पैकेट्स, क्या कहते हैं, पैकेट्स। तो P1 इसका नाम रखा मैंने, P2 इसका नाम रखा और P3 इसका। डेटा टुकड़ों में डिवाइड हुआ, उसे कहा जाता है पैकेट्स।
हर पैकेट्स के साथ क्या किया जाता है, एक हेडर जोड़ा जाता है। ठीक है, हेडर में देखिए क्या होता है कि इसका, कि ये कहाँ से जुड़ा, हेडर का नंबर, ठीक है, प्लस हेडर के अंदर की पार्ट का नंबर, और उसे कहाँ पर पहुंचना है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस, और भी अदर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसलिए हेडर जोड़ा जाता है। अब क्या किया जाता है कि ये जो जितने भी हेडर है इनको बीच बीच में नेटवर्क से पास किया जाता है। ठीक है, पास करने के बाद देखिए क्या होता है, आप यहाँ से डेटा डाल रहे हैं कहीं की साइट खोले तो बीच में काफी सारे वो आएंगे ना कंप्यूटर्स, नेटवर्क उससे जुड़ेगा, तो ये बहुत सारे कंप्यूटर से पास होते हुए जाते हैं, और हर कंप्यूटर पे इनका एड्रेस चेक होता है। किसका, जो इनके अंदर डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस जुड़ा हुआ है उनका एड्रेस, हर नेटवर्क पर यानी हर कंप्यूटर पे इनका एड्रेस चेक होता है। अगर ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे यानी जहां इन्हें पहुंचना है वहां पहुंच जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पहुंच गए, सारे एक साथ पहुंच गए, अब क्या किया जाता है, यहाँ पे आके इनको रीअसेंबल किया जाता है, मतलब यहाँ हमने टुकड़ों में तोड़ा और यहाँ पे इन्हें क्या किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे P1, P2 और P3 इस तरीके से होता है। यानी ये इंफॉर्मेशन हमने फुल भेजी, इसने इसे टुकड़ों में डिवाइड किया छोटे छोटे पैकेट्स में, वो छोटे छोटे पैकेट्स नेटवर्क से होके गुजरते हैं और हर कंप्यूटर पे चेक होते हैं जब तक कि वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे नहीं पहुंच जाते। डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचने के बाद क्या होता है, आपस में इनको जोड़ा जाता है, रीअसेंबल किया जाता है, और वहां जाके इनको इंफॉर्मेशन की जो भी रिक्वेस्ट भेजनी है, जो भी रेस्पॉन्स भेजना है, वो भेजा जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए, अब यहां से पढ़ते हैं। डाटा भेजा आपने, क्या लिया इन्होंने, वेब पेज ले लिया। क्या करा नेक्स्ट स्टेप, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दी। उन टुकड़ों को क्या कह रहे हैं, उन टुकड़ों को हम पैकेट्स कह रहे हैं। अब हर पैकेट में क्या जोड़ा जा रहा है, हर पैकेट में एक हेडर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, हेडर जोड़ने के बाद अब वो पास होंगे, प्रत्येक पैकेट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे तब तक भेजा जाता है जब तक कि वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया तो वहां पे क्या है, पैकेट की जांच होती है। जांच कैसे होती है कि मान लीजिए कोई पैकेट रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ पार्ट उसका मिसिंग है, तो पहले वहां पे जांच होगी कि जो भेजा गया था वो एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद पैकेट को मूल रूप से मतलब पहले की तरह उसे रीअसेंबल मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ में आया नेटवर्क का, आप तो तुरंत उसका रेस्पॉन्स देख लेते हैं, पर उसके पीछे देखिए कितना सारा काम होता है। ठीक है, ये एक नोट है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में टीसीपी आईपी सॉफ्टवेयर होता है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, अभी जांच होती है उसकी, उसमें ये होता है कि चेक करेगा उसको, जो भी पैकेट पहुंचे हैं उनकी जांच होगी। अब वो जो जांच होती है कि एड्रेस चेक करना, ठीक है, कि मतलब डैमेज तो नहीं हुआ कोई पैकेट या डाटा का लॉस तो नहीं हुआ, तो वो सब काम कौन करता है, वो सब काम टीसीपी आईपी जो है सॉफ्टवेयर वो करता है। ये क्या करता है, पैकेट को भेजने, पैकेट को रिसीव करने और उसकी जांच करने का काम करता है। तो इंटरनेट का जो कार्य प्रणाली थी वो वहां तक थी, लेकिन इन सब चीजों को करता कौन है, इन सब चीजों को करता है टीसीपी आईपी सॉफ्टवेयर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्या है, सारे के सारे काम करता है। ठीक है, तो सबको समझ में आया इतना। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।